अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है अगर आप डाटा साइंस की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हमने डाटा साइंस को सीखना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अगर आपने डाटा साइंस को स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको एक स्पेसिफिक लैंग्वेज को चूज़ करना पड़ेगा। आपको एक स्पेसिफिक लैंग्वेज को पिकअप करना पड़ेगा। फिर आप वहाँ से उस लैंग्वेज को चूज़ करने के बाद अपनी डाटा साइंस की जर्नी को स्टार्ट करेंगे। हमारे पास जो कॉमनली लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं डाटा साइंस के लिए, सबसे पहले जो टॉप पे है हमारे पास वो है पाइथन, सेकंड पे है हमारे पास आर और थर्ड नंबर पे हमारे पास है स्केला। तो चूँकि मैंने अपनी डाटा साइंस को पाइथन में कंटिन्यू किया, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पाइथन में आप डाटा साइंस किस तरह करेंगे और कौन कौन सी लाइब्रेरीज हैं जिनको सीख कर आप अपने डाटा साइंस की जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, जैसे कि मैंने पाइथन को सीखा है तो मैंने आपको पाइथन के बारे में ही बताना है आज। तो सबसे पहले आपको पाइथन के फंडामेंटल्स के बारे में पता होना चाहिए। आपको बेसिक पाइथन और इसके ऊप्स के कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के लिए कौन कौन सी लाइब्रेरीज यूज़ होंगी, तो उसके लिए हमारे पास अगर आप यहाँ पर देखें तो जो मशीन लर्निंग के लिए और डीप लर्निंग के लिए जो मोस्ट कॉमनली जो लाइब्रेरीज यूज़ होती हैं वो हमारे पास ये हैं। ठीक है, सबसे टॉप पे हमारे पास टेंसरफ्लो आती है, जिसमें हमारे पास कमेंट्स हैं 34,000 प्लस और इसमें कंट्रीब्यूटर हैं हमारे पास 1,500 से अबव हैं। इसी तरह जो हमारे पास सेकंड नंबर पे है वो हमारे पास है सेकेंडलर। ठीक है, इसमें भी अगर आप इसके कमेंट्स देखें तो हमारे पास मोर देन 22,000 है और इसी तरह कंट्रीब्यूटर को देखें तो हमारे पास अबाउ 1,000 है। और थर्ड नंबर पे जो हमारे पास लाइब्रेरी यूज़ होती है वो है हमारे पास पाईटॉर्च। पाईटॉर्च हमारे पास बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है डीप लर्निंग को सीखने के लिए। मैं आप सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने मशीन लर्निंग को कंप्लीट किया है और मशीन लर्निंग को सीखते वक्त आपको साइकिल लर्न करना पड़ेगी, उसके बाद जब आप डीप लर्निंग की तरफ मूव करते हैं तो मेरी राय आप लोगों को यही होगी कि आप पाईटॉर्च में कंटिन्यू करें, क्योंकि पाईटॉर्च एक तो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है और इसको सीखना बहुत आसान है बिगिनर्स के लिए। तो मैंने खुद भी पाईटॉर्च की है, आपको भी यही मैं सजेस्ट करूंगा कि आप भी पाईटॉर्च में ही कंटिन्यू करें अगर आपने मशीन लर्निंग सीख ली है और डीप लर्निंग की तरफ मूव कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास केरास है, तो केरास भी बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। अगर आप टेंसर फ्लो करते हैं तो फिर आपको केरास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो टेंसर फ्लो आया है हमारे पास इसमें ही केरास इंक्लूड है। तो इसी तरह से ये हमारी कुछ डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग के रिलेटेड लाइब्रेरीज हैं। आप इस चार्ट को देख सकते हैं और खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, या मेरी बात माने तो जिस तरह मैंने आपको कहा उस तरह से भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ये है हमारी डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग की लाइब्रेरीज। अब हम बात करते हैं डाटा विजुअलाइजेशन के बारे में। डाटा विजुअलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप अपने डाटा को हैंडल कर रहे होते हैं, डाटा एनालिसिस कर रहे होते हैं, या इसी तरह से डाटा क्लीनिंग कर रहे होते हैं, तो उस वक्त जो डाटा विजुअलाइजेशन होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप एक बहुत ही बड़े डाटा को सिर्फ टेबल की फॉर्म में आप उसे एक्सप्लोर नहीं इतना अच्छी तरह कर सकते जितना कि आप उसको विजुअलाइज करके कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर कुछ लाइब्रेरीज मेंशन की हुई हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ एक एक करके। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास है मैटप्लॉटलिब, बहुत ही यूज़र फ्रेंडली और बहुत ही आसान और बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली जो हमारे पास लाइब्रेरी है वो है मैटप्लॉटलिब। अगर आप इसमें कमेंट्स को देखें तो हमारे पास 25,000 प्लस है और इसी तरह अगर कंट्रीब्यूटर को देखें तो 727 है इसके। अब शायद ज़्यादा हो गए हों, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डाटा विजुअलाइजेशन के लिए कौन सी लाइब्रेरी को यूज़ करना चाहिए। ठीक है, आगे जो हमारे पास है वो हमारे पास है बॉक। ठीक है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे है हमारे पास प्लॉटली। प्लॉटली को भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, आप इसमें इसके कमेंट्स और
जो कंट्रीब्यूटर है उसको देख सकते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास जो इससे आगे है वो है सीबोर। अगर आप मेरी बात पे रहें तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले मैटप्लॉटलिब में काम करें, उसके बाद आप सीबोर को ज़रूर सीखें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे चार्ट्स और ग्राफ होते हैं जिसको हम उतना अच्छी तरह मैटप्लॉटलिब में विजुलाइज नहीं कर पाते जितनी अच्छी तरह हम सीबोर में उसको विजुलाइज करते हैं। उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्लॉटली को भी थोड़ा बहुत टच करें। तो ये है हमारे पास डाटा विजुलाइजेशन के लिए कुछ लाइब्रेरीज। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो मैथमेटिक्स के लिए कुछ लाइब्रेरीज हैं पाइथन में डाटा साइंस सीखने के लिए, तो वो भी यहाँ पर मेंशन है कि ये है हमारे पास मैथमेटिक्स के लिए, क्योंकि आपको सारा पता है कि जो डाटा साइंस है इज़ द नेम ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास इसमें आती है वो है साईपाई, ठीक है। बहुत ही कॉमनली यूज़ होने वाली ये लाइब्रेरी है मैथमेटिक्स के रिलेटेड। और उसके बाद जो हमारे पास लाइब्रेरी जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है वो है नमपाई। अब नमपाई का रुझान थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। अगर आप देखें इसमें कमेंट और कंट्रीब्यूटर आप देख सकते हैं कि सेम ही तकरीबन अराउंड बाउंड है ये ना। तो आने वाले वक्त में ये जो नमपाई के यूज़र हैं वो साईपाई से इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही कॉमनली यूज़ होने वाली दो लाइब्रेरीज हैं। आप स्टेटिस्टिक की बात करें या आप मैथमेटिक्स की बात करें, साईपाई और नमपाई जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है वो है नमपाई इस वक्त, ठीक है। तो उसके अलावा भी कुछ यहाँ पर लाइब्रेरीज मेंशन की हुई हैं, आप उसको भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि सबसे पहले आप नमपाई करें, उसके बाद आपने अगर सीखना है तो साईपाई आपको सजेस्ट करूँगा, लेकिन अगर आप नमपाई भी करें तो जस्ट आपका काम चल जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि डाटा मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस के लिए कुछ लाइब्रेरीज हैं, ठीक है। तो उनकी बात करें तो हमारे पास जो कॉमनली यूज़ होने वाली लाइब्रेरीज हैं वो ये हैं, ठीक है। एक तो है हमारे पास पांडा और दूसरी है हमारे पास स्क्रैपेड। जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है, आप इन दोनों में से दोनों ना करें, आप एक ही करें, आप इनमें से करें पांडास, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी है डाटा एनालिसिस के लिए और इसी तरह डाटा मैनिपुलेशन के लिए। इस तरह की कोई और लाइब्रेरी पाइथन में आपको नहीं मिलेगी जो इतने एक्शंस और इतनी अच्छी तरह डाटा मैनिपुलेशन और एनालिसिस करे जिस तरह से आप पांडास में कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी है, आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पांडास में अपना काम स्टार्ट करें। तो अब बात कर लेते हैं कि किस तरह से कहाँ से स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि आपने सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले आपने अपनी लैंग्वेज को चूज़ करना है, ठीक है। आप यहाँ पर पाइथन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्केला है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास है आर। तो आपने सबसे पहले किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने पाइथन को चूज़ किया, आपको पाइथन के फंडामेंटल्स के बारे में और इसकी ओप्स के कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने सिंपल सीखना है नमपाई, ठीक है। ये वाली आपने नमपाई को सीखना है। नमपाई के बाद आपने जाना है पांडास की तरफ, क्योंकि जब आप नमपाई को सीखेंगे तो आपको मैथमेटिकल कंसेप्ट और स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट के बारे में जानकारी होगी। उसके बाद आपने पांडास को सीखना है। इससे क्या होगा कि आपको डाटा एनालिसिस और डाटा मैनिपुलेशन करना आ जाएगा। तो इसके बाद आप जा सकते हैं जो आपकी डाटा विजुअलाइजेशन और मशीन लर्निंग की तरफ, ठीक है। डाटा विजुअलाइजेशन के लिए मैंने आपको सजेस्ट किया कि आप मैटप्लॉटलिब सबसे पहले करें और उसके बाद आपने जाना है मशीन लर्निंग की तरफ। तो मशीन लर्निंग के लिए आपको करनी चाहिए साइकिट-लर्न। साइकिट-लर्न से आपकी जो मशीन लर्निंग कंप्लीट होगी, उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब आपने मशीन लर्निंग कर ली तो आपका जो फाइनल फेज है वो है डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग के लिए मैं आप लोगों को पाइटॉर्च सजेस्ट करूंगा, क्योंकि ये बहुत ही इजी है और यूज़र फ्रेंडली है और बिगिनर्स के लिए ये सीखना बहुत आसान है। तो इस तरह से आप पाइथन में अपनी डाटा साइंस की जो जर्नी है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह की बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
मैं आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इसी तरह की डाटा साइंस के रिलेटेड और एआई के रिलेटेड लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।